राधे राधे प्रिय आत्माओं। आज इस क्षण जहां तुम यह वाणी सुन रहे हो, वहीं श्री कृष्ण तुम्हारे पास खड़े हैं। वे तुम्हारी भाषा नहीं सुनते, वे तुम्हारे मन की धड़कन सुनते हैं, जो थक चुकी है, जो बार बार टूटकर भी आगे बढ़ रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारा मन आज भारी है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम हार गए हो। इसका अर्थ यह है कि तुम बहुत देर तक अकेले लड़ते रहे हो। मनुष्य का सबसे गहरा दुख बाहर से नहीं आता, वह भीतर उस समय जन्म लेता है जब मन यह मान लेता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। पर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। वे कहते हैं, जिसे तुम अंत समझ रहे हो, वही तो मेरा प्रवेश द्वार है। दुख क्यों आता है? अर्जुन ने भी यही पूछा था। हे माधव, जब मैंने कोई अन्याय नहीं किया, तो यह पीड़ा क्यों? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि तुम अब बालक नहीं रहे अर्जुन, और जो आत्मा परिपक्व होने लगती है, उसके सामने जीवन कठिन प्रश्न रख देता है। दुख दंड नहीं है, दुख एक दीक्षा है। जैसे मिट्टी को कुम्हार पहले तो जोर से पीटता है, फिर चाक पर घुमाता है, फिर आग में तपाता है, तभी वह घड़ा बन पाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें आज तोड़ा जा रहा है, तो इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे भीतर कुछ मजबूत बनाया जा रहा है। चिंता, भविष्य की कल्पना का झर। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह उस भविष्य से डरता है जो अभी आया ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता भविष्य की वह आग है जो वर्तमान को जला देती है और बदले में कुछ नहीं देती। आज का दुख सहने योग्य था, पर तुमने उसमें कल की कल्पनाएं जोड़ दी और बोझ असहनीय बन गया। जो अभी नहीं हुआ, उसे बार बार जीना ही चिंता है। जब सब छूटता हुआ लगे, ऐसे क्षण आते हैं जब नौकरी, संबंध, सम्मान सब एक एक कर गिरने लगता है। मन कहता है, अब बचा ही क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, अब तुम बचे हो। जब सब कुछ छूटता है, तभी आत्मा दिखाई देती है। जैसे पेड़ के पत्ते गिरते हैं, तो उसकी जड़ें दिखती है। अपेक्षा दुख की असली जड़। अर्जुन का दुख युद्ध नहीं था, उसका दुख यह था कि जीवन उसकी कल्पना के अनुसार नहीं चल। पर अपेक्षा छोड़ दो तो मन मुक्त हो जाता है। जिस दिन तुम यह समझ लेते हो कि हर व्यक्ति, हर परिस्थिति तुम्हारी सोच के अनुसार नहीं चलेगी, उसी दिन दुख का आधा भार उतर जाता है। अतीत में मत रहो, मन बार बार पीछे लौटता है। काश ऐसा न किया होता, अगर वैसा होता तो। श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत शिक्षक है, घर नहीं। जो वही बैठ जाता है, वह आगे नहीं बढ़ पाता। गरहा यह सिखाने आया था कि संभल कर चलो, वह तुम्हें वही रहने नहीं आया था। अकेलापन शाप नहीं, साधना। जब सब दूर हो जाते हैं और कोई समझने वाला नहीं लगता, वही समय सबसे पवित्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बाहर से टूटता है, वही भीतर से बनता है। अकेलापन आत्मा की आवाज है, जो भीड़ में दब जाती है। धैर्य का सही अर्थ। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि दर्द महसूस नहीं हो रहा। धैर्य का अर्थ है दर्द के बावजूद सही मार्ग पर टिके रहना। जैसे तूफान में नाविक पतवार नहीं छोड़ता, भले दिशा न दिखे। असफलता संकेत है, निर्णय नहीं। बार बार गिरना यह नहीं बताता कि तुम गलत हो, यह बताता है कि तरीका बदलने की जरूरत है। दीपक बुझता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि प्रकाश व्यर्थ है। बाती और तेल को ठीक करना होता है। अपने ऊपर विश्वास मत खोना। श्री कृष्ण कहते हैं, ताकत खत्म नहीं होती, वह केवल दब जाती है। जैसे राख के नीचे अंगार, थोड़ा साहस, थोड़ा विश्वास उसे फिर जगा देता है। दुख तुम्हारी पहचान नहीं, तुम दुख नहीं हो, तुम उससे कहीं बड़े हो। दुख एक अवस्था है, सत्य नहीं। यह तुम्हें रोकने नहीं आया, यह तुम्हें नया रूप देने आया है।
अंतिम संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, यह समय भी गुजर जाएगा, लेकिन यह तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। यह तुम्हें गहराई देगा, दृष्टि देगा और वह शक्ति देगा जिसे तुम अब तक पहचान नहीं पाए थे। इसलिए प्रिय आत्मा, अपने कर्म पर विश्वास रखो, अपने भीतर की चेतना को मत भूलो, और जब मन बहुत थक जाए तो बस इतना कह देना, हे कृष्ण, मैं चल रहा हूं, तुम साथ हो, यही काफी है। राधे राधे।